विद्यार्थियों, आपको किरातोर्जुनीयम पढ़ा रही हूँ। और इससे पूर्व श्लोक में आपने देखा कि द्रौपदी किस प्रकार युधिष्ठिर के क्रोध हो और उद्योग को बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित कर रही है। आगे के श्लोक में देखिए, ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रवश्य हि घनन्ति शठस्तथा विधान सवृत्तांग निशिता इवेश्वः। मूढ़धिय यानी मंद बुद्धि वाले, विवेक शून्य, अविवेकी, ते वे लोग पराभवम ब्रजंती, पराभव पराजय को, अपमान को, तिरस्कार को, ब्रजंती जाते हैं या प्राप्त होते हैं, ये जो मायाविषु मायावियों, माया का व्यवहार करने, छल कपट करने वाले कपटियों के प्रति मायाइनः न भवन्ति, मायावी या कपटी नहीं होते हैं। जो कपट व्यवहार करने के वालों के साथ कपटी नहीं होते हैं ही, क्योंकि शठा दुर्त, चालाक, कुटिल व्यक्ति तथा विधान उस प्रकार के, यानी जो कुटिल नहीं है, निष्कपट लोग हैं, निष्कपट लोगों को असंवृत्तांगा अनाच्छादित शरीर वाले लोगों को, जिनके शरीर क्या हैं, कवच इत्यादि से ढके नहीं हैं, जिनके अंग विशेष कवच आदि से नहीं ढके हैं, निशिता ईश्वर इव प्रविश्य घरंती, निशिता यानी तीखे तीक्ष्ण, ईश्वरी बाणों की तरह प्रवेश होकर घनंती मार डालते हैं, विनष्ट कर डालते हैं। मूढ़धियः मंद बुद्धि वाले, ते पराभवम ब्रजंती, मूर्ख बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, वे लोग हमेशा ही क्या करते हैं, पराजय तिरस्कार को प्राप्त करते हैं। ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति, जो कपट करने वालों के प्रति कपट का व्यवहार करने वाले नहीं होते हैं ही, क्योंकि शठा यानी धूर्त लोग उस प्रकार के तथा विधान उस प्रकार के सरल एवं निष्कपट लोगों के रहस्य को जानकर, यानी उनकी संपूर्ण भीतरी गुप्त बातों को जानकर उन्हें उसी प्रकार विनष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार तेज बाण कवच इत्यादि से अनाच्छादित अंगों वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर यदि कवच से आच्छादित नहीं है तो तीक्ष्ण बाण क्या करेगा, उसके अंग के भीतर प्रविष्ट करके उसको मार डालेगा। वैसे ही ये धूर्त लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति निष्कपट नहीं है, सरल हृदय, उसके रहस्य को जानकर उसको क्या करते हैं, विनष्ट कर देते हैं। प्रविश्य में प्रउपसर्ग विष धातु ल्यप प्रत्यय और घनंती हन धातु डट लकार, प्रथम अन्य पुरुष एक वचन। इस श्लोक में महाकवि ने नीति शास्त्र विषयक गंभीर ज्ञान का अपना परिचय दिया है। नीति का शाश्वत रहस्य यहाँ प्रतिपादित किया गया है। सठे शाठ्यम समाचरेत आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति इत्यादि नियमों की दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। द्रौपदी को नीति शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। आप महाभारत को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी के भाई को जब गुरु लोग पढ़ाने आते थे तो वो उसके समीप बैठकर उनके अध्ययन को सुनती थी। तो द्रौपदी को इसलिए इस चीज़ों का, राजनीति का, कूटनीति का, नीति का अच्छा ज्ञान था। आगे का श्लोक देखिए, भवन
भवन्तमेतर्हि मनस्विगृहीते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयति यत्युदीरितः शमीतरुं सूक्ष्मिवाग्निरुक्षिखः। अब इसमें भी द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्तेजित करती हुई, प्रेरित करती हुई कह रही है, नरदेव, हे नरश्रेष्ठ, हे नराधिप, हे नरेंद्र, हे मनुष्यों के आराध्य देव, एतर ही इस आपत्ति काल में भी, इस समय में भी मनस्विक गर्हिते, मनुष्यों के द्वारा निंदित, मनस्विक गर्हिते, मनस्वी व्यक्तियों के द्वारा यानी स्वाभिमानी मनुष्यों के द्वारा निंदित, वर्तमनि विवर्तमानम भवंतम, वर्तमनि यानी मार्ग में, विवर्तमानम चलते हुए, स्थित, भवंतम आप युधिष्ठिर को, उदीरितः, उदीरितः मतलब बढ़ा हुआ, मन्यु क्रोध, शुष्कम शमीतरुम सूखे हुए शमी नामक वृक्ष को, उच्छिख ऊपर की ओर उठ रही लपटें जिसकी, ऐसी, अग्नि व अग्नि की तरह, कथम किस कारण से, न ज्वलती नहीं जलाता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि हे नरदेव, हे राजा युधिष्ठिर, हे नराधिप, हे राजन, एतरहि, इस, एतरहि यानी इस आपत्ति काल में, इस समय में, मनस्विक गर्हिते मनुष्य जनों के द्वारा, स्वाभिमानी मनुष्यों के द्वारा निंदित, वर्तमानी विवर्तमानम निंदित मार्ग में चलते हुए यानी शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए, भवंतम आपको, उदीरितः मन्यु आपको उद्दीप्त क्रोध, आपको उद्दीप्त क्रोध, शुष्कम शमीतरुम उच्छिकः अग्नि इव कथम न ज्वलति, आपको उद्दीप्त क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं जला डालता है जिस प्रकार ऊंची उठी लपटों वाली अग्नि सूखे हुए शमी वृक्ष को जला डालती है। दुर्योधन युधिष्ठिर, द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि आपका उद्दीप्त कोप आपको उसी प्रकार क्यों नहीं जला डालता है जिस प्रकार ऊंची उठी हुई लपटों वाली अग्नि शमी वृक्ष को जला डालती है। जिस प्रकार अग्नि की ऊंची उठी हुई लपटें शमी वृक्ष को जला डालती हैं, उसी प्रकार आपका उद्दीप्त क्रोध क्यों नहीं जला डालता है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को नाना प्रकार से फटकार लगा रही है। द्रौपदी इस बात से बहुत दुखी है और आश्चर्यचकित है कि शत्रुओं के द्वारा इतना अपमान मिलने पर भी युधिष्ठिर जो हैं हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। द्रौपदी को समझ में नहीं आता कि युधिष्ठिर को शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं आता है। वह शत्रुओं से अपना राज्य प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न कर रहे हैं। शत्रुओं को अपना राज्य देकर वन में ठोकरें खाते हुए घूमना, भांति भांति के कष्टों को सहना, शत्रुओं से बदला लेने के लिए कोई प्रयत्न न करना, इस प्रकार का जीवन बिताना स्वाभिमानी पुरुष, जिनके में स्वाभिमान की भावना होती है, वे इस प्रकार का जीवन बिताना नहीं चाहते। इस प्रकार का जीवन निंदित है, प्रतिष्ठा का के विपरीत है। ये बातें द्रौपदी युधिष्ठिर को अपनी वाणी के द्वारा समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है। अब इसके बाद आगे के श्लोक को अगले दिन पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकार और नकार की अनेक बार आवृत्ति होने से यहाँ पर भी वृत्त्या अनुप्रास है। आप श्लोक में पढ़े हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि कवि ने वृत्त्या अनुप्रास का बहुत ज़्यादा प्रयोग अपने प्रथम सर्ग में किया है।